वह आपको नहीं छोड़ेंगे या आपको भूल जाएंगे। मजबूत और साहसी बनो, उनसे डरो या कांपो मत। यहोवा के लिए तुम्हारा ईश्वर वही है जो तुम्हारे साथ जाता है। वह तुम्हें असफल नहीं करेगा या तुम्हें त्याग देगा। व्यवस्था विवरण 31:6। प्रभु भरोसे योग्य और भरोसेमंद है। यदि आप उसके साथ हैं तो आप इसे जीवन के लिए बना चुके हैं और आपको किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वह यशायाह 43:2 में कहता है, जब तुम जल से होकर गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम नदियों के पास से गुजरोगे तो वे तुम पर नहीं चढ़ेंगे। जब तुम आग से गुजरोगे तो तुम नहीं जलोगे, आग की लपटों ने आपको अचंभे में नहीं डाला। हेलेलुया! खुश रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं या रिपोर्ट क्या कह रही है। भगवान का वचन कहता है, मजबूत और बहुत साहसी हो। अपने भगवान आपके साथ है और वह आपके लिए है। भगवान के लिए डरो मत या निराश मत हो। वह मुसीबत में कभी मौजूद सहायक है और वह वही है जो आपके साथ जाता है। कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके साथ नहीं है। खराब चीजें अच्छे लोगों और बुरे लोगों के लिए होती हैं, जैसे कि सूरज अच्छे और बुरे लोगों के लिए चमकता है। कोई अपवाद नहीं है और केवल अंतर आपकी प्रतिक्रिया है और मुसीबत आने पर आप क्या करते हैं। चुनौतियां आपके अच्छे के लिए हैं, क्योंकि यदि आपके पास कोई समस्या का बीज या उत्तर है तो समस्या आपके पास आएगी, क्योंकि सभी निर्माण और सभी चीजें समाधान के लिए तरस रही हैं। बाइबल 19:1-9 में रोम के बारे में कहती है कि ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा में जीव की सबसे अधिक उम्मीद है, और श्लोक 21 कहता है कि सृष्टि अपने बंधन से क्षय होने से मुक्त हो जाएगी और स्वतंत्रता और गौरव में आ जाएगी। भगवान के बच्चे, हालेलुया! पहाड़ की चोटी से जीवन को देखें और चुनौती के लिए उठें। आपके अंदर महानता का बीज है और आपके भीतर उस समस्या का जवाब है, क्योंकि ईश्वर आप में है और ईश्वर आपके साथ है। 1 कुरिन्थियों 4:8 कहता है कि हमारे पास मिट्टी के बर्तन में यह खजाना है कि सत्ता की उत्कृष्टता भगवान की हो सकती है और हमारी नहीं। हेलेलुया! तुम्हारे भीतर शक्ति का खजाना है, तुम्हारे भीतर ज्ञान का खजाना है। भाई के अंदर देखो, भगवान ने चुनौतियों को अनुमति दी है ताकि आप अपने भीतर उनकी शक्ति में टैप कर सकें। वह आपके साथ है और वह आपके भीतर अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा है, इसलिए चुनौतियों के कारण कांपने या डरने से इनकार करता है। मैं आज आपसे कहता हूँ, पहाड़ की चोटी से जीवन को देखें। आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, यह जीवन में बहुत मायने रखता है, और आपकी प्रतिक्रिया और जो कुछ भी होता है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण और अंतिम परिणाम निर्धारित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। प्रभु का शब्द आपके पास आ रहा है और यह कह रहा है कि आप मजबूत और साहसी बने। यहोशू 1:7। वापस उछलें और उठें, क्योंकि भगवान के हर बच्चे में फिर से उठने के लिए खमीर होता है। नीतिवचन 24:16 कहता है, यहाँ तक कि अगर एक आदमी 7 बार गिरता है तो वह वापस उठ जाएगा। हालेलुया! यहाँ सफलता का एक गुप्त शब्द है जो आपको पृथ्वी पर किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। शब्द लचीलापन है और इसका मतलब है कठिनता से जल्दी उबरने की क्षमता। इसका मतलब यह भी है कि वापस उछल या आगे उछल और बाधाओं को हरा। जीवन में वापस उछालने की आपकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में
कोई भी कुछ नया या कुछ भी शुरू कर सकता है, लेकिन इसे खत्म करने या बने रहने की क्षमता कुछ और है, और यही वह जगह है जहां लचीलापन खेलने में आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने 1:9 में यहोशू से कहा, यह मेरी आज्ञा है, बलवान और साहसी बनो। डरो मत या हतोत्साहित रहो, क्योंकि यहोवा जहाँ जाता है वहाँ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है। यहोशू 1:9। फिसे थे लाड, मजबूत और बहुत साहसी बनो और चलते रहो। भगवान का शब्द काम करता है, और यह आप में बात करता है कि यह किस बारे में बात करेगा। यदि आप अभी तक फिर से पैदा नहीं हुए हैं, तो मैं आज आपको यीशु को अपने जीवन का भगवान बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसलिए उनका शब्द आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ऐसा करने के लिए कृपया नीचे दिए गए उद्धार प्रार्थना को स्क्रॉल करें और प्रार्थना को अपने दिल से अर्थ लें। भगवान आपका भला करे। 7 पूर्व के अवसर पर प्रवेश करें। 1. मजबूत और बहुत बढ़िया। अगर आप यहोवा आपके साथ हैं, तो आप उससे मिलेंगे। ड्यूटरोनोमी 31:6, इसैयाह 43:2। 2. आप किसी भी सरकमस्टांस के बाद उत्तर प्रदेश के उदय और पिछले साल की उम्मीद है। नीतिवचन 24:16। 3. देखो अंदर, तुम बिजली की एक यात्रा है और आपके साथ काम करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:7। 4. आपको लगता है कि यह क्यों आया है? चुनौती के लिए उत्तर प्रदेश का समाधान है। रोमियो 8:19-21। 5. बस बाउंस बैक और फेस IT। भगवान आपको मजबूत बनाना चाहते हैं और व्यवहार को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि समस्या में समाधान है और यह आपकी महिमा को पूरा करेगा। यहोशू 1:7, रोमियो 8:21। 6. आप जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं, वह हर उस सफलता पर आधारित है जो किसी व्यक्ति की योग्यता है और वापस आने के लिए योग्यता है। न तो उत्तर प्रदेश दें और न ही अंदर जाएं। केवल मजबूत और मजबूत होना चाहिए। यहोशू 1:9। 7. यहोवा आपके साथ है और वह आपका संदर्भ और शक्ति है। महामहिम कभी भी ट्रोल में मदद करता है और आपको मदद करेगा। सो फियर नहीं। भजन 46:1। काम। मैं मजबूत और बहुत साहसी हूँ। मैं विश्वास का आदमी हूँ और भगवान के वचन के सिद्धांतों से जीता हूँ। मैं उस चीज से नहीं हिलता जो मैं करता हूँ या महसूस करें। मैं अपनी आंखें सेट करता हूँ और वांछित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं लौकिक परिस्थितियों से बचने के लिए मना करता हूँ। यह पहाड़ पास आया। यह अस्थायी है। यह पिछले नहीं होगा और इसलिए मेरी खुशी चोरी नहीं करेगा। अंत में मैं यीशु के नाम पर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मसीह ने मुझे विजय दी है। तथास्तु। अन्य उद्धरण। इसलिए मेरे बेटे, मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें दृढ़ रहो। 2 तीमुथियुस 2:1। एक समर्थन करते हैं। https://www.facebok.com/ba या पापा ओ आराटा ई आरा /790351734481852। आगे की पढ़ाई। पुस्तकें। लेखक से लेखक और अन्य पुस्तकों के लिए कार्यक्रम के इतिहास की एक कॉपी प्राप्त करें। दुनिया भर में उपलब्ध खजाना डाइजेस्ट के विचार, और यदि आप ब्रिटेन में हैं तो नीचे दिए गए लिंक को देखें। वहाँ एक दुनिया में जहाँ बहुत दूर और नकारात्मक जानकारी है, आप अपने विचार बनाने के लिए अधिकार की गारंटी और अधिकार सामग्री की जरूरत है। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए प्रस्तुत करता हूँ और अपनी सफलता के लिए बिल्डर का निर्माण करता हूँ। उपचार के दौरान
यह एक पुस्तक है। यह आपके हाथों में शक्ति है। आप ह्यूमन पर्सन की रचनात्मक शक्ति को समझेंगे, बिबले के अवशेष और सिक्योरिटीज को प्राप्त करेंगे और डबली जीतने के लिए और द्व्यर्थी के सिद्धांतों के साथ एक सफलता प्राप्त करेंगे। उपचार के तरीके 7 किताबें एक में खंड 1 किताब https://www.amazon.co.uk/ref=cm और अगर आप पेपरबैक पसंद करते हैं तो उस एक के लिए ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। पुस्तक किंडल और पेपरबैक दोनों पर उपलब्ध है। यात्रा के कार्यक्रम के विषय 1 में 7 किताबें खंड https://www.amazon.co.uk/ref=cms बचत का मूल्य। हमें विश्वास है कि आप इस पद से धन्य हुए हैं। यदि आपको मोक्ष नहीं मिला है, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है, और यदि आप ईश्वर के इस जीवन का अनुभव करना चाहते हैं जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो मैं आपको इस प्रकार प्रार्थना करके यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हे भगवान, मैं अपने पूरे दिल से यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। रोम के अध्याय 10:8 के अनुसार लिविंग गॉड का बेटा। मेरा मानना है कि वह मेरे लिए मर गया और भगवान ने उसे मृतकों में से उठाया। मुझे विश्वास है कि वह आज जीवित है। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूँ कि इस दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन का भगवान है। उसके माध्यम से और उसके नाम में मेरे पास अनंत जीवन है। मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। भगवान का शुक्र है मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं अब भगवान का बच्चा हूँ। हेलेलुया! बधाई हो, तुम अब भगवान की संतान हो।